अब आइए हमारे साथ दो और दो तो नहीं, एक ही दिख रहे हैं, एक जोड़ी दिख रही है मुझे जो तैयार है बिल्कुल। ओके, कुशल और आशीष दोनों हमारे साथ हैं। जैसे मैंने कहा एक जोड़ी दिख रही है, दोनों ऐसे देंगे, राम लखन जय वीरू जोड़ियां हुई है आशीष इसमें। अग्रीड सर। हाँ हाँ बिल्कुल 100। हाँ ऐसे सुपर हिट जोड़ियां हुई है। सचिन सहवाग, हाँ क्या बात कर रहे हैं हम। हाँ। आइए तो अब लव मी और हेट मी कौन सा स्टॉक है? जुबिलेंट फूडवर्क्स सर। अरे वाह, इंटरेस्टिंग स्टॉक ढूंढा है आपने। कौन करेगा शुरुआत? मैं ही कर लेता हूं सर। तेजी के तर्क के साथ मार्केट में तो मंदी है, लेकिन ये स्टॉक अगर आप देखें तो पोटेंशियल है इसके अंदर। कारण ये कि भारत का क्यूएसआर स्पेस अगर आप देखें तो लगातार ग्रोथ दिखा रहा है, और इस कंपनी के पास खासियत है कि रीच बहुत तगड़ी है। इनके पास डिलीवरी एक्सपर्टीज है, पूरे पैन इंडिया नेटवर्क है, एफिशिएंसी है और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी है। खुद के एप्लीकेशन भी है, दूसरे भी चैनल से इनकी ऑर्डर बुकिंग आती है। तो अपने आप में अगर आप देखें तो खास कंपनी है। बिल्कुल आशीष, ऑफ कोर्स खास कंपनी है, बट साथ में हमें ये भी देखना होगा कि ग्रॉस मार्जिन जो है वो कंपनी के कमज़ोर हो रहे हैं। ऑर्डर ग्रोथ में ज़्यादातर बढ़त जो है वो लोअर टिकट साइज ऑर्डर में होती हुई दिख रही है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन अब क्लियरली बढ़ता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि जैसा कि हमने एशियन पेंट्स के केस में देखा कि जब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है और ज़्यादा विकल्प लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो रिलेटिव ऑर्डर से फॉर एग्जांपल अगर डोमिनोज में करते थे, अब वो और 3-4 जितने भी अलग अलग पिज़्ज़ा ब्रांड्स हैं वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही दिक्कत दूर करने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, और विकल्प अब आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स भी दे रहा है। अब ये क्या कर रहा है, डंकिन डोनट्स है, हॉन्ग्स किचन है, पॉपॉयज हैं जो कि फ्राइड चिकन में है। तो ये लोगों को वैरायटी भी दे रहा है कि धीरे धीरे अगर आप देखें तो जो पूरा क्यूएसआर फास्ट फूड का मार्केट है ये कैप्चर कर पाए। चलिए देखना होगा कि आगे ये जो नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं वो किस हद तक सक्सेसफुल होते हैं। बट साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि जो डिलीवरी फीस वेवर्स जो कर रहे हैं उससे ऑपरेटिंग मार्जिन में आगे दबाव बने रहने की भी आशंकाएं लगाई जा रही है। तो ऑफकोर्स जो डिस्काउंट्स पहले इतने देते थे अब उतने भले ही ना दे रहे हो, बट डिलीवरी फीस वेवर्स अगर कर रहे हैं तो मार्जिन पे कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आएगा ही। बिल्कुल, देखिए मार्जिन हो सकता है सेक्रीफाइस हो जाए, लेकिन ग्रोथ सेक्रीफाइस नहीं हो रही है। और ऐसे माहौल में जहाँ पर काफ़ी लोग कंजम्पशन स्लो डाउन की बातें कर रहे हैं, धीमेपन की बात कर रहे हैं, इनकी जो ग्रोथ है ये ट्रिपल एस जी ग्रोथ है डबल डिजिट में लगातार बरकरार देखने को मिली। तो कंपनी इनोवेशन के माध्यम से ग्रोथ लगातार हासिल कर पा रही है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि ये जो ग्रोथ है वो कब तक जारी रहती है, क्योंकि फिलहाल तो ऑफकोर्स कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बट आगे चलकर यही ग्रोथ रेट वो मेंटेन कर पाएगा नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। रीजन बिंग की कंपनी डिस्काउंट्स भी अभी देती हुई नजर आ रही है और कंपटीशन भी ऑफकोर्स जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो जुबिलेंट फूड के ये तेजी के और मंदी के तर्क थे। डिमांड अच्छी नजर आ रही है, कंजम्पशन भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंपनी ज़्यादा डिस्काउंट देने के चलते, डिलीवरी फी वे ऑफ कर दिया है, उसके चलते मार्जिन को प्रोटेक्ट करना उनके लिए थोड़ा यहाँ पर स्ट्रगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तेजी और मंदी के तर्क दोनों ने ही रखे अपने। अच्छा कुशल और आशीष, कई बार वो है ना मामला कोर्ट में पहुंचता है कि जज के पास, तो जज बोलते हैं कि आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दो और आपस में तुम दोनों बैठ के उसके साथ फैसला ले करवा लो। सो हमारे पास में जजेस का पैनल है एक्चुअली, कुणाल जी, राकेश जी, सुदीप जी, आशु सर और कौन है, विश्वेश जी हैं, सेठी साहब हैं। इनमें से कोई भी एक को, किसी को आप दोनों सर्वसम्मति, दोनों में सहमति होनी चाहिए। आर्बिट्रेटर किसको नियुक्त करके आप फैसला लेना चाहेंगे? कुशल यू चूज। मैं तो सेठी साहब को ले रहा हूँ। चलो मेरे भी सहमति है सर, मैं कैसे मना कर दूंगा कि सेठी साहब। ना आप चॉइस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि बंसल जी ज्यादा बायस डिसीजन दे सकते हैं आपके पक्ष में, तो आप उनके नाम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी बंसल जी हाथ उठाया क्या सर? हाँ बंसल जी कुछ कहना चाहते जी? बंसल जी अरे कुशल, अगर आपने मुझे लिया होता तो मैं तो यही बोलता कि बोथ प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, और आपने तो कुशल कोई भी पॉइंट मिस नहीं करा। वाह, जज चुनने में आपने थोड़ी गलती कर दी, मुझे चुनना चाहिए था। आशीष 1-2 पॉइंट्स मिस कर गए। अनिल जी पिज्जा के फेवर में बोल रहे हैं, तो आप तो डोमिनोज ने मतलब कि हेल्दी वाले पिज्जा, व्हीट पिज्जा, और जिस तरीके से कुणाल जी आजकल वो रोटी नहीं खा रहे, अनिल जी रागी वागी खा रहे हैं, तो शायद रागी वागी का भी पिज्जा निकाल देंगे। तो आशीष 1-2 पॉइंट्स मिस कर गए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन बाकी कुशल ने तो अनिल जी कुछ भी मिस नहीं करा। आज प्लेड वेरी वेल। लेकिन आज मुझे कहाँ ये जो आपने बोला बहुत प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, मुझे कॉलेज के ज़माने की याद आ गई।
आज मुझे पहली बार लगा कि इंजमामुल हक की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। बंसल जी से तो बढ़िया ही बोल लेते थे। बंसल जी ने ज्यादा लंबा बोलने की जगह वॉइस प्लेड वेल, बस इतना ही बोलता था। जी सुदीप जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं कुशल और आशीष को यही कहना चाह रहा था कि उन दोनों के लिए मैं सबसे सेफेस्ट जज था। हाँ देखो, हाँ कुणाल जी अब आप बोलिए जी। देखिए क्या होता है, अगर राकेश जी कुछ कहेंगे तो कुणाल जी कुछ कहेंगे, हाँ। या नहीं तो आशु जी के कमेंट्स रहेंगे, बहुत ही एक्सपर्ट टिप्पणी, मतलब तो उसके मुकाबले मतलब मैं आई वाज द सेफेस्ट जज फॉर देम, कि मैं दोनों के लिए मैं अच्छा बोलता था। और उनका आज वैलेंटाइंस डे, मतलब जो ये पूरा डिस्कशन है वो और खुश हो जाते थे। मुझे तो लग रहा है ज्यादा टक्कर है ना जज के लिए हो रही है। लव मी और हेट मी की बजाय जजेस में हो रही है, ऐसा लग रहा है। जज कौन बनेगा? लेकिन सर्वसम्मति से सेठी साहब आप बने जज। सेठी साहब का मानना पड़ेगा इसे। सेठी साहब, सब लोग सेठी साहब से ही काम करवाते, चाहे घर हो चाहे पैनल में। जी सेठी साहब बताएं। जी मैं तो लव की साइड पे हूँ। जिन लेवल्स पे जुबिलेंट आ गया है या ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस है, और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो सेक्टर है वो अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है जुबिलेंट फूड में लव मी की तरफ जाना चाहिए। ये है ना, ये गलती कर दी कुशल ने। कुशल को इतनी बढ़िया नो बॉल मिली थी, फ्री हिट मारना, कुछ नहीं करना था। मंदी की बात कर, सीधा आशु जी का नाम था, सेफेस्ट था। उसके बाद भी अगर आशु जी बुलिश बोल रहे थे, तेरी किस्मत ही खराब है भाई, क्या कर लेगा। अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि कुशल उनका नाम लेंगे। और आशीष तो समझिए एकदम, मतलब मैं तो साफ हूँ। जिस आदमी ने कभी हमेशा नोटा दिया, कभी सोहेल कोल दिए ही नहीं हो, उससे बढ़िया है ना। जी कुणाल जी। यानी जी इसमें एक खतरा ये है कि आशु जी की वीकनेस पिज्जा है यानी जी, वहां पर खतरा हो सकता है। और दूसरा यानी जी, जब भी जज चुनने का अवसर मिले, बहुत कम ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें अपना जज चुनने का अवसर मिलता है। आपने इन दोनों को जज का चुनाव करने का अवसर दिया है, इन्हें पूरी खंडपीठ को चुनना चाहिए था अनिल जी। सारे जज एक से एक मिलकर फैसला करते, दोनों को बरी कर देते अनिल जी। नहीं वो कर सकते थे, आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन मुझे भी तो देखना है, शो 3:30 बजे खत्म करना है। ऐसा तो नहीं सैटरडे संडे तक चलाना नहीं है। अभी 3:30, ऐसा नहीं कोर्ट रात को 12:30 बजे तक बैठी हुई है, पता है ना, लेट तक चल रही है। अपना शो तो 3:30 ही खत्म होगा, ये खंडपीठ वाला आइडिया छोड़ दो। ओके, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स खरीदारी करने की राय इन लेवल्स पे सेठी साहब की तरफ से, जो हमारे एकमेव जज आज के लिए